तो चलिए आज शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर जो कि क्लास 10 का चैप्टर 15 है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो काफ़ी लोगों को टफ लगता होगा ये चैप्टर, तो लेकिन अब ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को प्रोबेबिलिटी से डर लगना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो डेफिनेशन जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट मेजर्स द अनसर्टेनिटी ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, किसी इवेंट का होने का चांस कितना है, ठीक है। जैसे अब एक कॉइन ले लो, ठीक है, कॉइन ले लिया, अब इसको हम लोग टॉस करेंगे। तो अब या देखो दो फेस होते हैं इसके, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो देखो ऐसे करके के क्या आएगा, हेड या तो टेल, ठीक है। चलो, तो हेड आने का चांस कितना है, 50% है ना। दो ही ओकरेंस है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर टॉस करता हूं तो इसके हेड आने का चांस कितना है, 50% है, ठीक है। और टेल आने का चांस भी 50% है, दोनों 50-50% है, ठीक है। तो वही हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो और सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज हाउ लाइकली समथिंग टू हैपन। सिंपल टर्म में अगर बोला जाए कि किसी चीज का होने का संभावना क्या है, ठीक है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, चांसेस बेसिकली, ठीक है। किसी चीज का होने का चांस कितना है, क्या है। जैसे एक डाइस जानते हो ना, वो डाइस को देखो जब रोल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, 1 से लेके 6 तक उस पे नंबर होते हैं, है ना। तो देखो 1 आने का चांस कितना है, टोटल 6 आउटकम है, 1 से लेके 6 तक आ सकता है, एक आने का चांस कितना है, 1/6, है ना। ये हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। एक आने का चांस 1/6 है, 2 आने का चांस 1/6 है, 3 आने का चांस भी 1/6 है। इक्वली लाइकली इवेंट है ये सब, ठीक है। चलो, तो आगे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। एग्जाम में लिखने के लिए ऊपर जो डेफिनेशन लिखा गया है लिख देना, ठीक है। 2-3 मार्क्स का है तो ऊपर वाला लिख देना, 1 मार्क्स का है तो ये नीचे वाला लिख देना, ठीक है। चलो, तो देखो ये चैप्टर जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को 2-3 टर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे हो गया इवेंट, आउटकम किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब अपन अभी देख लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं कि हम लोग, देखो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आगे यूज करता रहूंगा और आप लोगों को भी बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इवेंट एंड आउटकम्स, ठीक है। इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखो इवेंट किसे कहते हैं, देखो अब आउटकम देख लो, ठीक है। आउटकम क्या होता है, अब देखो जैसे कॉइन टॉस किया हमने, तो क्या है, हेड आना एक आउटकम है ना, समझ में आया। या फिर एक डाइस रोल किया हमने, ठीक है, तो उस पे 4 आने 4 आने का चांस को हम लोग बोलते हैं आउटकम, 4 आना इज आउटकम, ठीक है। चलो, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली एक आउटपुट हम लोग एज अ आउटपुट बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या है हो सकता है, उसी को हम लोग आउटकम बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके रिजल्ट को ही आउटकम बोलते हैं। तो व्हाट इज आउटकम लिख लो, आउटकम आउटकम इज ए रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ क्या, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है। जैसे कॉइन को कैसे भी आप फेंक सकते हो, सिक्स को डाइस को कैसे भी फेंक सकते हो, इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया डेफिनेशन आउटकम का। अब इवेंट देख लेते हैं, ठीक है। देखो इवेंट किसे कहते हैं, इवेंट
जब सेट ऑफ आउटकम्स हो, जैसे मैंने एक डाइस रोल किया, ठीक है, अब मुझे बताना है कि उसमें इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं। तो एक डाइस में इवन नंबर क्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है ना? तो ये सीरीज ऑफ आउटकम हो गया। 2 एक आउटकम है, 4 एक आउटकम है उस डाइस का, और 6 एक आउटकम है। और लेकिन एक इवन नंबर आने, मतलब ये तीनों आ सकता है, तो ये सीरीज ऑफ आउटकम हो गया, है ना? सीरीज ऑफ आउटकम मतलब इसको हम लोग करते हैं जब सेट ऑफ आउटकम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इवेंट, ठीक है? इवेंट इज ए सेट ऑफ आउटकम, ठीक है? चलो, अब एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ले लेते हैं इवेंट का, ठीक है? अब देखो, ये यही हो गया। और एक ले लेते हैं, जैसे एक डाइस आपने फेंका, ठीक है, तो उसमें रोलिंग ए डाइस, ठीक है, जब एक डाइस रोल किया तो उसमें तीन से कम नंबर आने के चांसेस क्या क्या है, ठीक है, वो इवेंट है, ठीक है? तो ले लेते हैं रोलिंग ए डाई, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, ठीक है, और गेटिंग ए इवन नंबर। ये क्या है? ये दोनों क्या है? इवेंट है, ठीक है? चलो, इवेंट और आउटकम में आपको डिफरेंस पता चल गया, ठीक है ना? चलो, बहुत सही। तो बेसिक डेफिनेशन और इवेंट किसे कहते हैं, आउटकम किसे कहते हैं, ये हमने देख लिया है, ठीक है? अब देखो प्रोबेबिलिटी, और एक चीज देख लेते हैं कि हम लोग, देखो प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है? देखो, अब अगर एक इवेंट पकड़ ले ई, ठीक है, लेट ई बी एन इवेंट। देखो मैंने बोला था ना, बार बार यूज करूंगा, ये एक इवेंट है, ठीक है? सपोज इसी को ई पकड़ लो, ठीक है, तो ये एक इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैन बी रिटन एज पी ऑफ ई, ठीक है? चलो, तो अब इसका वो लिख लेते हैं, ठीक है? लिख लेते हैं कि देखो, इसका अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी के लिए ये देख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ब्रैकेट ई, ठीक है? चलो, बहुत सही। अब इतना सीख लिया हम लोग अब आगे देख लेंगे, ठीक है? चलो, आगे देखेंगे कि हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है ना? चलो, बहुत सही।